नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। 9 सेकंड में जमींदोज हुआ नोएडा का ट्विन टावर। कई मीटर तक फैला धूल का गुबार। प्रदूषण की निगरानी के लिए लगाई विशेष मशीनें। एक झटके में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई भ्रष्टाचार की इमारत। तो 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का किया गया इस्तेमाल। अब इतिहास में दर्ज हुआ सुपरटेक ट्विन टावर। आसपास जमे धूल को स्थिर करने के लिए हो रहे एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल। ट्विन टावर्स के ध्वस्त होने के बाद आसपास फैला धूल का गुबार। अगले 3 से 4 दिनों तक लोगों को परेशान कर सकती है धूल। करीब 3 किलोमीटर की दायरे में फैली धूल 9000 से ज्यादा छेद कर ट्विन टावर को किया गया ध्वस्त। भ्रष्टाचार के ट्विन टावर को धड़ाम होते देखने के लिए छतों पर चढ़े थे लोग। थोड़ी देर के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे को भी रखा गया था बंद। सुप्रीम कोर्ट ने एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी परिसर के बीच इस निर्माण को बताया था नियमों का उल्लंघन। टावर ध्वस्त होने के बाद मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान। कहा, राज्य में अवैध काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में पहली बार गिराई गई इतनी ऊंची बिल्डिंग। 32 मंजिला ट्विन टावर के 915 फ्लैट्स हुए धाराशाही। कई सुरक्षा एजेंसियां मोर्चे पर रही तैनात। गंगा का जलस्तर बढ़ते ही मरीन ड्राइव पर छाई रौनक। गंगा पथ पाथवे से लेकर पाथवे तक लोगों की लगी भीड़। पटना में मुंबई की फील ले रहे लोग। रांची में बारिश में बह गए नगर निगम के दावे। दुकानों में घुसा बारिश का पानी। ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। गोपालगंज में छात्र नेताओं ने की सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश। प्रदर्शनकारियों को गिरफ्त में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। सियासी तूफान के बीच सीएम हाउस में चाय पर चर्चा। हाई टी पार्टी में जुटे विधायक। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा। झारखंड की राजनीतिक घमासान पर पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला। कहा, यह सरकार खुद अपनी मौत मरेगी। राज्य की चिंता छोड़ पिकनिक मना रही सरकार। भोजपुर के गजराजगंज में मुर्गे से लदी पिकअप गाड़ी पलटी। लोगों ने की मुर्गे की लूट। पिकअप पलटने से 2 लोग घायल। पटना में गांधी सेतु पर बस में आग लगने से हड़कंप। हादसे में कोई हताहत नहीं। यातायात व्यवस्था प्रभावित। दुमका में अंकिता की मौत के बाद तनाव कायम। हिंदू संगठनों ने निकाला आक्रोश मार्च। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। शहर में लगाई गई धारा 144। सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ नवादा में जमाकर्ताओं का प्रदर्शन। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जमकर की नारेबाजी। राज्य सरकार से की पहल करने की मांग। धनबाद के दहीबाड़ी परियोजना सीवी एरिया के मजदूरों ने मैनेजमेंट के खिलाफ किया प्रदर्शन। लापरवाही और पक्षपात का लगाया आरोप। धनबाद के SNMMCH में सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर दिया धरना। रामगढ़ में सहिया के साथ मारपीट मामले ने पकड़ा तूल। सैकड़ों की संख्या में सहिया द्विदी ने किया थाने का घेराव। बीपीटी पर कार्रवाई की मांग। भागलपुर बलारी वाटर वर्क्स के कर्मचारियों ने किया हड़ताल। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। समस्तीपुर में भाजपा नेता के मर्डर से मचा बवाल। पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। एसपी को बदलने की उठाई गई मांग। पुलिस मुख्यालय के इनपुट पर मसौड़ी के तरेगना स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच तारेगना पुलिस और आरपीएफ पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। नवादा के ठाकुरबाड़ी गली में कारोबारी की बाइक चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। पटना गायघाट रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता गिरफ्तार। पटना पुलिस की एसआईटी ने किया गिरफ्तार। बेटिया की साटी में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। दहेज के लिए हत्या का लगा आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई के शिवंडी मोहल्ले में आपसी विवाद में युवक घायल। आरोपियों ने तलवार से किया था हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
सीवान के तितरा गांव में बेखौफ अपराधियों ने महिला को मारी गोली, भैंस चोरी का विरोध करने पर घटना को दिया अंजाम। गोपालगंज के बैरिया ठकुराई गांव में युवक को चोरी करते ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा, पिटाई के बाद आरोपी को किया पुलिस के हवाले। छपरा में मंदिर में बैठने के विवाद में पिटाई के बाद युवक की मौत, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बेगूसराय के सिंगौल में शराब कारोबारियों ने की किसान की पिटाई, किसान रोशन कुमार की हालत गंभीर। छपरा के गड़का में 4 बाइक सवार अपराधियों ने 1,15,000 रुपए लूटा, स्टेट बैंक के सीएसपी को अपराधियों ने बनाया निशाना। साहिबगंज के बोरियों में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, चोरी की बाइक के साथ 3 चोर गिरफ्तार। जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने शराब माफिया के खिलाफ चलाया विशेष अभियान, 39 लोगों को अलग अलग जगहों से किया गया गिरफ्तार। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र में रेप के आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, झाड़ फूक के नाम पर नाबालिग के साथ किया था रेप। कैमूर पुलिस ने दुर्गावती थाना क्षेत्र से 12 नशेड़ियों को किया गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल, सभी पर यूपी से शराब पीकर बिहार आने का आरोप। सुपौल के वीरपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बहियापुर में छापेमारी कर 500 लीटर देसी महुआ शराब को किया गया नष्ट। पाकुड़ के सिरसा में अवैध कोयला जब्त, पटसन से ढका हुआ था कोयला, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग में सितंबर में होगी बंपर बहाली, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के हाथों मिलेगा नियुक्ति पत्र, एक साथ मिलेंगी 14,000 नौकरियां। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का 3 दिवसीय चंपारण दौरा, प्रवास के पहले दिन तुमकुहा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, यूपी बिहार बॉर्डर पर किया गया जोरदार स्वागत। बेटिया के नौतन में सांसद संजय जायसवाल ने कई सड़क योजनाओं का किया शिलान्यास, नौतन और बौरियों में 80 सड़कों की मिली स्वीकृति, 2025 से पहले सड़क निर्माण का रखा गया लक्ष्य। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने धनबाद में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी एट 20 पर चर्चा, झारखंड सरकार पर भी साधा निशाना। बाढ़ के डाक बंगला में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने लगाया जनता दरबार, लोगों ने एनटीपीसी के ऐश ढुलाई की रूट बदलने की मांग, विधायक ने कहा जल्द समस्या से मिलेगा छुटकारा। रोहतास के डेयरी में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का बड़ा बयान, कहा नल जल योजना में गड़बड़ी को जल्द किया जाएगा दुरुस्त, प्रखंड कार्यालय में कई योजनाओं का शिलान्यास। कैमूर पहुंचे जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव, दिवंगत कांग्रेस नेता चंद्रमा यादव के परिजनों को दिया सांत्वना, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। तिरंगा अपमान के आरोपी एडीएम के सिंह पर बरसे जन अधिकार पार्टी संयोजक पप्पू यादव, कहा हमारी सरकार होती तो जंगल में भेज देते आरोपी एडीएम को, महागठबंधन सरकार पर भी साधा निशाना। चिराग पासवान ने तिरंगा पर लाठी चार्ज करने वाले एसडीएम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की उठाई मांग, सरकार पर लगाया टाल मटोल करने का आरोप। सीबीआई रेड पर विपक्ष के आरोपों पर सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा 1996 से चल रही है रेड, आवेदन देने वाले लोग आज आरजेडी के साथ। सुशील कुमार मोदी के ललन सिंह पर दिए बयान पर मदन मोहन झा का पलटवार, कहा पार्टी में कोई पकड़ पाने के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान। महागठबंधन की सरकार पर सुशील मोदी का दावा, नीतीश को भी दे सकते हैं लालू प्रसाद झटका, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बना सकते हैं लालू। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा राम भरोसे चल रही है सरकार, खुलेआम घूम रहे हैं दोषी अधिकारी और अपराधी। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, आगामी चुनाव की रणनीति पर किया चर्चा, राज्य सरकार पर साधा निशाना। बांका में रविशंकर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, विश्वासघात का लगाया आरोप, कहा राजनीतिक रूप से भ्रष्ट हैं नीतीश कुमार। बिहार में शराबबंदी कानून पर विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना, शराबबंदी को बताया विफल।
पीएम के मन की बात में छाया झारखंड का गिरिडीह। कुपोषण के खिलाफ जंग में भूमिका को मिली सराहना। सांप सीढ़ी के जरिए खेल खेल में फैलाई जा रही जागरूकता। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात। एपिसोड को बताया युवाओं के लिए लाभकारी। पूर्णिया की कला भवन में आभार नीतीश कुमार कार्यक्रम का आयोजन। खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह का किया स्वागत। गोपालगंज में पूर्व सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश। कहा उनके निधन से व्यक्तिगत तौर पर हुआ दुख। जहानाबाद के इम्मन बीघा में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र नाथ वर्मा की मनाई गई 11वीं पुण्यतिथि। राजकीय समारोह में डीएम के साथ महागठबंधन के नेता रहे मौजूद। गोड्डा में पानी टंकी के पास ठनका गिरने से मकान क्षतिग्रस्त। घंटों तक सड़कों पर ठप रहा आवागमन। मुंगेर में सूजी गंगा घाट पर नहाने के दौरान एक युवक डूबा। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी। लापता युवक की अब तक नहीं हो सकी पहचान। भागलपुर के सुल्तानगंज जमालपुर रेलखंड पर हादसा। ट्रेन से कटकर 17 साल के युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। औरंगाबाद के बैरवा गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत। खेत में जाने के दौरान हुआ हादसा। केंद्रीय 3 थानों में धनबाद के बैंक मोड़ थाने को मिली जगह। जांच के लिए थाने पहुंची केंद्रीय टीम। बेहतर थाने में चयनित होने पर किया गया सम्मानित। जहानाबाद में एबीवीपी का सदस्यता अभियान जारी। कॉलेज कैंपस में छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी पर की गई चर्चा। पूर्णिया में मनाया गया लायंस क्लब का 61वां स्थापना दिवस। प्रमंडलीय आयुक्त ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। पटना में चाणक्य के विचारों का दार्शनिक अध्ययन के लिए लगाया गया वर्कशॉप। संस्कृत के विकास और संस्थानों को सुरक्षित रखने पर हुई चर्चा। बगहा में मानव संसाधन विकास एवं नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन। सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण ले रहे लोगों को किया गया एकत्रित। एसएसबी 21वीं बटालियन को प्रशिक्षुओं ने बोला धन्यवाद। सीवान के कंदवारा में समाज सेवी की ओर से लगाए गए मेडिकल कैंप। सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच। गोरखपुर से बुलाए गए थे डॉक्टरों की टीम। तलवारबाजी संघ ने जहानाबाद में 4 युवकों को दिया प्रशिक्षण। अक्टूबर के पहले सप्ताह में केरल में होने वाली प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। बेटा नगर निगम और नगर परिषद के सफाई कर्मी कर रहे हड़ताल। खुले में कचड़े फेंकने से लोगों की परेशानी। मुंगेर में प्राइवेट टैक्सी स्टैंड के किराएदारों को किराया जमा करने का नोटिस जारी। नहीं देने पर स्टॉल खाली करने की धमकी। शेखपुरा में ट्रक और हाईवा से पत्थर ढुलाई के कारण वरुई पहाड़ गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त। आक्रोशित ग्रामीणों ने की परिचालन पर रोक लगाने की मांग। सीवान के हुसैनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सम्मान समारोह का आयोजन। सिविल सर्जन को किया गया सम्मानित। पटना में सुपर हीरो अवार्ड 2022 का किया गया आयोजन। 50 डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा भी हुए शामिल। शेखपुरा में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का 1 दिवसीय सम्मेलन। प्रारंभिक शिक्षक संघ के अधिकारियों का हुआ चुनाव। शेखपुरा में जीविकोपार्जन योजना से गरीब महिलाओं में आ रहा काफी बदलाव। गरीब और लाचार महिलाओं की बदल रही जिंदगी। बेगूसराय में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए चल रहा अभियान। सूजा गांव से पुलिस ने एक शराबी को किया गिरफ्तार। किशनगंज के ठाकुरगंज में लचर बिजली व्यवस्था के कारण बढ़ी लोगों की परेशानी। मशाल जुलूस निकालकर बिजली विभाग के खिलाफ लगाए नारे। बेगूसराय के तेघरा गौशाला 100 साल पुराना गौशाला में गाय पालन के साथ होता है योगा। पटना की बड़ी संगत गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाया गया गुरु ग्रंथ साहिब का 418वां प्रकाश पर्व। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों में साइक्लोथॉन का आयोजन। छोटे छोटे बच्चों के साथ बुजुर्गों ने भी शहर में चलाई साइकिल। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आयोजित किया गया था कार्यक्रम।
और खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।